यहाँ पर आपका शब्दावली है होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है समयुग्मजी। तो भाई देखो समयुग्मजी यानी कि जो जीन का युग्म है ना वो समान प्रकार का, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह का। तो अभी ये है मतलब ये है क्या, तो ये देखो आनुवंशिकी के शब्दावली है। ये सब क्या है, आनुवंशिकी की शब्दावलियां हैं। तो आनुवंशिकी की शब्दावली में अगले जो इसके पहले 2-4 शब्दावली करवाया गया है, यहाँ पर एक टर्म है आपका और वो क्या है, होमोजाइगस समयुग्मजी। अच्छा एक काम हम और करते हैं। सर ये वाला चैप्टर आप नहीं पढ़ाएंगे? कौन सा चैप्टर? वंशागत और विविधतामेंडलीय वंशागत विविधतामेंडलीय वही चल रहा है, चैप्टर 6 ही चल रहा है भाई। अरे चैप्टर 7 चल रहा है, वंशागत और विकास। अरे भाई 6 के बाद 7 ही आता है, देख सकते हैं है ना। परेशान हो, मैं सिस्टमैटिक ही चल रहा हूँ। चलो अब यहाँ देखो समयुग्मजी, ठीक है, होमोजाइगस। अच्छा होमोजाइगस के एक कंट्रेरी पे है विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हाँ तो अभी तो नाम से क्लियर थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि विषमयुग्मजी यानी कि जो जीन का जो युग्म होता है ना वो एक समान प्रकार। किताब बंद कर दो, यहाँ देखो दोनों दिमाग किताब में लगा देखो। विषमयुग्मजी मतलब जैसे कैपिटल टी हो गया और ये क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक। तो ये विषमयुग्मजी हो गया आपका, क्लियर। तो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी होता क्या है थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अभी तो एग्जांपल समझ में आ गया ना। तो देखिए समयुग्मजी यानी कि होमो, और ध्यान देना होमो मतलब सेम। अगर कहीं भी रहता है होमो तो होमो मतलब सेम होता है, और हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग होता है, सेम जो सेम नहीं, दैट इज नॉट सेम, इज कॉल्ड हेट्रो, क्लियर है। तो अभी और जाइगस यहाँ पर है ना। तो होमोजाइगस क्या होता है, जब एक कैरेक्टर के लिए, ध्यान देना, जब किसी एक कैरेक्टर के लिए, जैसे ऐसे समझ लो लंबाई के लिए, है ना, ऐसे समझ लो लंबाई के लिए, तो जब किसी एक कैरेक्टर के लिए दोनों के दोनों जीन्स समान प्रकार के होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, समयुग्मजी कहलाते हैं। तो देखो अभी इसके पहले वाली शब्दावली में आपने देखा था जीन हमेशा युग्म यानी कि पेयर के रूप में पाए जाते हैं। जीन हमेशा किस रूप में, युग्म यानी कि पेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो समयुग्मजी का मतलब क्या हुआ, एक विशेष प्रकार के लक्षण के लिए, जैसे ये चीज ये शुद्ध लंबा है ना, और ये क्या है, शुद्ध बौना है, एक। तो वही चीज एक विशेष प्रकार के लक्षण के लिए, एक विशेष लक्षण के लिए समान जीन्स मतलब अब क्या है, समान जीन्स, यहाँ पर समयुग्मजी है तो समान जीन्स, या जब जीन एक समान प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप ऐसे कर लो लक्षण के लिए जीन्स जब एक समान प्रकार के होते हैं, एक समान प्रकार के होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। अब पूछ लिया जाए विषमयुग्मजी किसे कहते हैं, तो सेम विषमयुग्मजी का मतलब क्या हुआ, एक लक्षण के लिए जब जीन्स एक समान प्रकार के नहीं होते हैं। यहाँ भी एक ही लक्षण है, ध्यान देना। अभी कैसे, जैसे आपने ये देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी तो लंबा है लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं है, ये लंबा है ना, ये शुद्ध लंबा एक संकर लंबा है। समझ पा रहे हैं ना, ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है, संकर लंबा है। तो यहाँ भी सेम, दोनों की डेफिनेशन सेम है। एक विशेष लक्षण के लिए जब जीन्स जब एक समान प्रकार के होते हैं तो वे, आगे आप ऐड कर सकते हैं, समयुग्मजी या होमोजाइगस कहलाते हैं। और विषमयुग्मजी में उसी का उल्टा कर, एक विशेष लक्षण के लिए या किसी लक्षण के लिए, है ना, या आप कह सकते हो जब एक लक्षण के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एक लक्षण के लिए जीन्स जब समान प्रकार
प्रकार के ना हो। जीन्स जब समान प्रकार के हो तब समयुग्मजीय, और जब समान प्रकार के ना हो तब क्या कहलाते हैं? विषमयुग्मजीय कहलाते हैं। अभी बोलो इतना क्लियर है ना? समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय क्या होते हैं, क्लियर है? तो अभी इसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। फिर इसकी एग्जांपल मतलब पहला पॉइंट ये, दूसरा ये एग्जांपल वाला। यहाँ पर यहाँ क्या लिखोगे? मैं लिखूं या आप बना लोगे? बना दीजिए। अरे उसे उल्टा कर देना बस। लिख दीजिए सर। अरे यार लो लिख दिया। हाँ सर, इसमें आना चाहिए। जब किसी लक्षण के लिए जीन्स एक समान प्रकार के ना हो, एक समान प्रकार के ना हो तो वे आगे ऐड कर लेना, तो ये क्या कहलाते हैं? विषमयुग्मजीय जीन कहलाते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? हाँ सिखा। क्लियर है? समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय। ये लंबा है, ये भी लंबा, और ये बौना। लेकिन किस तरह का बौना? तो शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा, और यहाँ पर संकर लंबा। अब संकर बौना नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए इसे लिख लीजिए। क्या होगा? लिख क्यों नहीं रहे? देखिए यहाँ पर एक अंतर पूछ लिया जाता है कि समयुग्मजीय और विषमयुग्मजीय में अंतर क्या है ना? तो देखो अभी एक तरफ कर लो समयुग्मजीय और दूसरे तरफ क्या कर लो? विषमयुग्मजीय, है ना? एक तरफ समयुग्मजीय होमोजाइगस और एक तरफ विषमयुग्मजीय, दोनों में अंतर। क्लियर है? तो जो समयुग्मजीय होते हैं इसमें एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं, है ना? युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं, यानी कि एलीलोमार्फ समान होते हैं। मतलब एक जीन के, अभी आप ध्यान समझना, ये जीन है, जीन हमेशा पेयर में होते हैं, है ना? ये क्या है? जीन है। जैसे आपके अंदर जो जीन होता है एक्स 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 वाई इस तरह से चलता है। क्लियर है ना? तो ये जीन है, तो एक जीन, और ये अलग अलग कहते हैं एलील्स। हाँ एलील्स, एलील्स नहीं समझे? समझिए। अलग अलग इनको अलग, एक एलील्स ये, एक एलील्स ये, तो एक जीन के दो एलील्स, है ना, जो दोनों एलील्स होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, या दोनों जो एलील होते हैं वो समान होते हैं। किसमें समान होते हैं? समयुग्मजीय में भी समान। इसका एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है, समझिए सर, और इसका एग्जांपल ये है, और इसका एग्जांपल आप कहते हो क्या है भाई? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो पहला अंतर यहाँ से निकलेगा कि नहीं? पहला अंतर निकलेगा। अंतर क्या निकल रहा है? एक जीन, देखो एक जीन है, एक जीन ये शुद्ध लंबा, एक जीन शुद्ध बौना। तो एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील, मतलब दोनों युग्म विकल्पी एलील समान प्रकार। देख लो, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील सर एक के समान प्रकार के होते हैं। एलील का शब्द ही वही होता है, विकल्प। हाँ ब्रैकेट में लिख लो, समान प्रकार के होते हैं। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील जो है समान प्रकार के होते हैं। क्लियर है? इसमें अब इसमें क्या कहोगे फिर? युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं, एलील। दूसरा अपने आप लिख लोगे या हम ही लिखें? लिखिए सर। अरे सर, अरे यार कुछ तो काम कर लो। देखो इसमें क्या कर दो, उल्टा कर, अलग अलग प्रकार के। चलिए साथ में आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक है? एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी एलील अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लो लिख दिया, हो गया? तो ये चीज है। तो ये तो अंतर तो बढ़िया क्लियर हो गया, एग्जांपल से आपने एकदम डिफाइन कर दिया। एग्जांपल से क्लियर हो गया, एग्जांपल भी और इसके साथ अंतर भी, ठीक है? और क्या होते हैं? अब देखो, जब ये कैपिटल टी है ना, और स्मॉल टी, तो इसमें जो है, इसमें केवल एक ही युग्मक बनते हैं, एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें कैसे? जैसे कैपिटल टी
यहाँ कैपिटल टी मान लो ऐसे समझने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, जो भी होगा एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, ये आएगा है ना, एक ही प्रकार का युग्मक। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग युग्मक, जैसे इस तरह से, तो इस तरह से क्रॉस करेंगे, तो इस तरह से, है ना। इसकी पूरी कहानी है, बाद में बताया जाएगा। अभी केवल इतना याद रखो, इसमें केवल एक ही प्रकार की युग्मक और इसमें जो है दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। लेकिन इसमें ये दो, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। लेकिन विषम युग्म जी में क्या है, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। बस इसमें क्या है, दो अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। चलो ये हो गया। अब आई होप तीसरा भी अंदर बढ़िया अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। एक समान है तो एक समान से एक ही देखो एक युग्म नजी, है ना, अरे सॉरी सम युग्म नजी मतलब समान, तो एक ही प्रकार के युग्मक और उसमें क्या है, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक है। और जो है ये स्वपरागण है ना, स्वपरागण होने पर या इसमें अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृकों के समलक्षणों और समजीनी होती है। हाँ, यहाँ एक समान प्रकार के जीन और यहाँ पर क्या होंगे, स्वाभाविक है दोनों में विपर्यासी लक्षण मिलेंगे। तो अभी तीन अंतर लिख लो बस, बाकी ठीक है यही लिख लो, समझी नहीं है तो पता है। अब प्रश्न आता है, यहाँ पर बार बार हम लक्षण की बात कर रहे हैं, है ना, तो लक्षण क्या होता है, कोई बताएगा? लक्षण को बोलते हैं कैरेक्टर्स, या इसको आप ट्रेट्स भी बोल सकते हो। चलिए लक्षण क्या होता है, बोलो। अच्छा, लक्षण के ही तुम्हारा लक्षण सही नहीं दिख रहा है इस समय, तो तुम्हारा लक्षण सही नहीं दिख रहा, क्या आइडिया इससे लगा? हाँ, अरे सुनते तो हो ही ना तुम लोग। अरे वाह, देख कर बता रहे, देखो मतलब जिससे पूरा विशेषता पता चले, लक्षण से आदमी की विशेषता पता चले। डीएनए हो गया हमारे अंदर की। अरे डीएनए को मारो बोलिए भैया, डीएनए पहले लक्षण से ही पूरा का पूरा डिफाइन हो जाता है। हाँ, जिस मतलब कहते बेटा तुम्हारे लक्षण हाँ, सही नहीं, तुम्हारे लक्षण सही नहीं है इस समय बेटा। तो वही चीज, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने कहीं ना कहीं उसके आकार प्रकार में अंतर देखते हुए कहा, या जीव के अंदर झांक कर देखा, अच्छा तुम्हारा जीव में लक्षण खराब है, नहीं, कहीं ना कहीं आपने हाव भाव स्वभाव ये सब देखा तो आपने कहा अपने हिसाब से कि भाई तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। क्लियर है? तो किसी जीव की आकार की संबंधी, आकार की मतलब समझ रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस मतलब मैं बार बार ऐसे 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 कर रहा हूँ, तो तुम लोग क्या, सर तुम्हारे लक्षण सही नहीं है, जान लो, समझ पा रहे हैं ना, ये चीज है। तो एक आकार वाला ही तो है, तो आकार की संबंधी विशेषताओं को ही क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। खत्म। लक्षण किसे कहते हैं? किसी जीव के, देख लो, किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को ही लक्षण कहा जाता है। चलो ये तो छोटा सा था। अब अगला आता है विशेषक, ध्यान देना, विशेषक। और विशेषक को एक्चुअली में इसको शुद्ध मतलब ट्रेट्स कहते हैं। यहां पर आप इसका सिनोनिम में आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे आनुवंशिक लक्षण भी बोल सकते हो और आनुवंशिक विशेषक भी बोल सकते हो। क्लियर है? लेकिन दोनों थोड़ा सा अंतर है। तो विशेषक क्या होता है बताओ? उसकी विशेषता
देखो, किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षण, बस किसी लक्षण के दो विभिन्न उपलक्षण को क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। ये क्या हुआ? किसी लक्षण यानी कि लक्षण के अंदर के उपलक्षण। जैसे अभी हमने कहा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये संकर लंबा, मतलब इसका लक्षण क्या है? ये लंबा है लेकिन कैसा लंबा है? संकर लंबा है ना? ये क्या आपका संकर लंबा है। क्लियर है? तो संकर लंबा में कहीं ना कहीं ये जो कैपिटल, ये जो टी है, ये संकर लंबा एक प्रकार का, ये संकर लंबा है। और सुन, एक और बता दे रहा हूँ, हाँ ठीक, ये स्मॉल टी ये क्या है? बौना है। ये क्या है? बौना। तो ये दोनों देखो ऊंचाई के लक्षण है। जैसे ऊंचाई एक लक्षण है और ऊंचाई में दो है, एक हाइब्रिड वाला है ना, और एक जो है देसी वाला, और एक बौना वाला। समझ पा रहे हैं ना? तो तीन, तो ऊंचाई के, अब ये ऊंचाई का एक, ये लक्षण ऊंचाई, देखो ऊंचाई तुम्हारा ये लक्षण है और ऊंचाई में दो तरह का मिला। तो किसी जीव के दो विभिन्न उपलक्षण मिला। जैसे जीव है, जीव का एक लक्षण ऊंचाई हो गई और ऊंचाई के दो विभिन्न उपलक्षण, मतलब एक संकर लंबा, एक लंबा वाला और दूसरा बौना। ये दोनों क्या है? ये विशेषक। ये क्या है? विशेषक। तो आप ऊंचाई लक्षण के संकर लंबा हुआ, इसे मैं ऐड कर देना, हुआ, इनको हटाओ, हुआ बौना, हुआ बौना क्या है? इसको हाईलाइट कर देना, हुआ बौना विशेषक। नहीं समझे? समझे? जैसे ऐसे दूसरा समझ लो, मेंडल साहब ने लिया था मटर का पौधा। तो मटर के पौधों में एक लक्षण रंग वाला था। तो रंग में उन्होंने दो तरह का पाया था, एक तो झुर्रीदार हरा और एक झुर्रीदार, अरे कुछ तो बोल दो, लाल, हाँ लाल है गुलाबी। तो झुर्रीदार हरा और झुर्रीदार लाल, ये दोनों रंग वाले लक्षण का है। अरे यार लक्षण मतलब रंग, रूप, बाहरी संरचना, ये सब जो था, लिंग, आकार, व्यवहार, ये सब तो रंग एक लक्षण है। और रंग में अलग अलग हमने देखा, तो एक लाल, झुर्रीदार लाल और एक झुर्रीदार हरा, एक हरा एक लाल, ऐसे सीधा दो मिला। तो ये दोनों क्या है? विशेषक। ये दोनों एक्चुअली उपलक्षण है। ये दोनों क्या है? उपलक्षण। और यहाँ पर उपलक्षण को उपलक्षण ना कहा जाएगा, बल्कि क्या बोल दिया जाएगा? विशेषक। इसीलिए लक्षण और ये विशेषक में लगभग समानता है। क्लियर है? समझ में आया? इसे लिख लो, इसे लिखिए, हो गया? इसे लिखो जल्दी। देखिए अब इसके आगे क्या है? यहाँ पर एक आता है युग्मक। गैमीट क्या है? गैमीट। अच्छा इसके पहले चलो ठीक, थोड़ा इंसान के बारे में बात कर लेते हैं। नर युग्मक का नाम क्या है? अरे गैमीट, रुको, नर युग्मक का नाम गैमीट। नर युग्मक किसे कहते हैं? क्या होता है? हाँ आए नहीं थे, अरे जन्म वाले चैप्टर पढ़े नहीं हो। हाँ नर युग्मक, मादा युग्मक, पुष्प में नर युग्मक, पुष्प में मादा युग्मक। हाँ पुष्प में नर युग्मक होता है परागकण, और मनुष्य में नर युग्मक होता है अस्पम। तो यार कुछ नहीं पता है तुम लोग को? इसको गैमीट को बोलते हैं युग्मक बोलते हैं। गैमीट को क्या बोलते हैं? युग्मक। अब यहाँ समझना युग्मक क्या होता है, युग्मक क्या होता है। तो अभी यहाँ पर ध्यान से समझो, है युग्मक मतलब एक परिपक्व जनन कोशिका है। ध्यान समझना, ये क्या है? अच्छा थोड़ा हम ऐसे कहानी की तरह समझाते हैं। जैसे इधर अस्पम ले लो और इधर ओवम ले लो। जब अस्पम और ओवम है ना क्रॉस होता है तो दोनों मिलकर क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है।
युग्म नज बनता है। और यहाँ ध्यान देना, इस प्रोसेस को निषेचन कहते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन। अभी सुन लो यार, रुक जाओ भाई। आप ज्यादा तो ना तो बोल रहे ठीक है, हाँ बिल्कुल, रुक जाओ, मेरी बात तो खत्म होने दो। देखो यहाँ इसको क्या कहते हैं, युग्मनज होता है। ये कितना एन होता है, 2n होता है। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझो, आप बताओ अगर अस्पम या ओवम दोनों में से एक परिपक्व नहीं है, हाँ। तो क्या ये निषेचन वाली प्रक्रिया होगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी। नहीं होगी ना। अस्पम नर युग्मक है, ओवम क्या है, मादा युग्मक है। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं जो युग्मक होता है वो क्या होता है, परिपक्व जनन कोशिका होती है कि नहीं? होती है। बोलो भाई, होती है। होती है। युग्मक क्या होता है, परिपक्व जनन कोशिका होती है। और जब युग्मक परिपक्व जनन कोशिका होती है तो क्या इसके अंदर निषेचन यानी कि संलयन की प्रक्रिया, संलयन की विशेषता होगी कि नहीं? होगी। बिल्कुल होगी। परिपक्व तो युग्मक क्या होता है, तो एक परिपक्व जनन कोशिका, जनन कोशिका जिसके अंदर संलयन की विशेषता हो, संलयन की क्या हो, विशेषता हो, संलयन की विशेषता हो, वो कहलाता है युग्मक। देखो एक परिपक्व जनन कोशिका, इस पर फोकस करना। और अगर परिपक्व जनन कोशिका रहेगी तभी निषेचन वाली प्रक्रिया हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, है ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। भाई अस्पम अगर वो पूरी तरह से एक मैच्योर हुआ ही नहीं है तो काहे का निषेचन होगा ही नहीं। होगा नहीं का मतलब है कि अस्पम ओवम के साथ में फ्यूजन वाली प्रक्रिया, मतलब संलयन वाली प्रक्रिया, मतलब मिलने वाली प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगी। क्लियर है? तो ये होता है युग्मक। हाँ, अब बोलो, कोई क्वेश्चन किसी का समझ में आया? यहां से समझो आप, है ना। इसको थोड़ा रिलेट करो कि नर युग्मक मादा युग्मक होता है, तो पहला तो नर युग्मक मादा युग्मक से फर्टिलाइज, अरे मतलब जाइगोट बनता संलयन के बाद, तो बस इसे लिख लो, इसे लिख के जल्दी। और अगला जो है संकरण। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसको क्रॉसिंग बोलते हैं, क्रॉस। तो अगला प्रक्रिया लिख लेना, संकरण। इसे भी लिख लेते हैं। हाँ इसे लिखो। अगला जो है संकरण, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, जिसको बोलते हैं क्रॉस। अब देखो इतना आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे मिल गए, परिभाषा निकल गई। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया निकला? समझ गए। क्या क्या समझ में बताइए? जैसे यहाँ से निषेचन मतलब करवाते थे, इस वहाँ पे होते। अरे क्या युग्मक का सर, देखो यहाँ संकरण यानी कि क्रॉस, हमने क्या कहा, पहले लिख लो भैया। दो चीजों के बीच में होता है। हाँ, हमने क्या कहा, अस्पम और ओवम जब क्रॉस करता है यस सर। तो क्रॉस वाली तो प्रक्रिया ही है, लेकिन इसको हमें डिफाइन करना है। तो इसको डिफाइन कैसे कर दोगे, किन्हीं दो जीवों के बीच में ठीक होने वाली वो प्रक्रिया जिसमें युग्मनजों का संलयन होता है, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, या जिसके बाद निषेचन की, यार तुम लोग चलो अभी लिख लिए, हो गया। सर संलयन सही लिखे हैं। हाँ भैया सही है। तो आप अरे अरे यार सॉरी भैया, सॉरी यार। इसको मत करना है, इसको रब करूं। देखो अब यहां पर आया संकरण क्या है, यानी कि क्रॉस क्या है। तो देखो क्रॉस पर नंबर एक प्रक्रिया है, क्रॉस एक प्रक्रिया है। तो और किसके बीच की प्रक्रिया है, नर युग्मक नर जीव से मिलेगा, मादा युग्मक कहां से मिलेगा, मादा जीव से मिलेगा। तो नर युग्मक एक जीव ये, मादा युग्मक एक जीव ये, मतलब नर युग्मक एक जीव ये, मादा युग्मक एक जीव ये, एज्यूम कर, मजा ले लो टीचर। हाँ क्लियर है? तो ये क्या है, यह दो जीवों के
बीच होने वाली वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? यह दो जीवों के बीच होने वाली वह प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अरे वह प्रक्रिया तो है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें, है ना? हाँ गुड। संकरण होता है? नहीं, संकरण तो हमें डिफाइन नहीं करना है। तो हाँ, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें युग्मकों का संलयन होता है। अरे फली निषेचन ही होता है यार। हाँ, जिसमें युग्मजों का संलयन होता है। लो हो गए। तो संकरण क्या है? अब थोड़ा मैं देखो यही सजेस्ट करूंगा भाई, रटने का प्रयास मत करो, थोड़ा समझने का प्रयास करो कि एक बार पढ़ लो, क्योंकि कितना तुम रटोगे यार, एक चैप्टर तो है नहीं। सर यहाँ दो जीवों लिखना सही है। अरे नहीं अरे यार 4 जीव के बीच होगा क्या? पौधे नहीं लिखना। अरे जीव में सब आ गए। हाँ ठीक है, सब आ गए, है ना? क्या संकरण की प्रक्रिया इंसान में नहीं होती है? मैथुन वाली प्रक्रिया संकरण वाली है एक तरह से। हाँ समझते हैं। ठीक है, हाँ चलो। तो ये हो गया आपका। अगले लिख लिए? अरे इसे लिखो। आज्ञाकारी से शक्तिमान थोड़ी है सर। अच्छा, अरे यार तुम लोग शक्तिमान हो भैया। 3 प्रकार के होते हैं। मैं प्रूव कर सकता हूँ इस चीज को, मैं इस चीज को प्रूव कर सकता हूँ। संकरण को अब देखिए, ये संकरण जो 3 प्रकार का होता है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और रेसिप्रोकल क्रॉस। अरे सर हाँ सही तो है। पहला है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब समझ रहे हैं ना? एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और दूसरा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है तुम्हारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। ठीक। और तीसरा है तुम्हारा, वो क्या है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न नहीं तो है, नहीं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, ये 3 तरह का संकरण होता है ना? 3 तरह का संकरण होता है। अच्छा, इसमें दिमाग लगाओ, एक संकर संकरण है मतलब क्या? ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण लिया जाए, और द्विसंकर संकरण मतलब ऐसा लक्षण जिसमें एक साथ में 2 लक्षण लिया जाए। स्मॉल टी कैपिटल। हाँ क्लियर है? और ये चीज क्या है? व्युत्पन्न, ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली कर दिया जाए। ठीक है, जिसमें क्या किया जाए? जनकों की अदला बदली कर दिया जाए। मतलब समझे कि पितृ दूसरे का मातृ सर करके दिखाइए सर। हाँ भैया, ये बायोलॉजी प्रैक्टिकल है, क्लास में बस नहीं है, करके दिखाइए सर। ऐसे नहीं आती। इधर देखो ना, ऐसे स्मॉल टी कैपिटल ऐसे करके नहीं दिखाते। यहाँ जनकों की अदला बदली कर दिया जाए ना। अभी आके बता रहे हो उस चीज को, ऐसे यार दिमाग समझो, इतना तो वैसे भी समझ में आता है। जनक मतलब माता पिता की अदला बदली कर दिया जाए। सर वो होता है। हाँ क्या होता है? होता है हाँ, फेसबुक में होता है। समझे नहीं सर। अभी यहाँ देखो, तो इसमें क्या लिखोगे? साइड में जिसमें एक ही, तो इसमें लिख लो, इसमें अभी दिखा रहे हैं, इसमें एक ही लक्षण लिया जाता है, जिसमें एक ही लक्षण लिया जाए। और उसमें क्या होता है? इसमें एग्जांपल भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाओ भाई। इसमें 2 लक्षण लिया जाता है। ठीक। और व्युत्पन्न संकरण में क्या होता है? जनकों की अदला बदली कर दी जाती है। ये नहीं समझ में आया। अरे रुको तो भाई, जनकों की अदला बदली, जनकों की अदला बदली एक्सचेंज हो जाता है ना, कर देते हैं। कैसे हो जाता है ये? अदला बदली
कर देते। तो अभी यहां जैसे देखो, ध्यान से देखना, पहले इसे लिख लो ऐसे